नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है और आज हम दुबई में सोनापुर में मौजूद हैं। और अगर दुबई की बात करें तो दुबई को बनाने के लिए जिस मज़दूरों का और यहाँ पे हम सोनापुर में मौजूद हैं। सोनापुर भोजपुरिया रेस्टोरेंट पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भोजपुरिया रेस्टोरेंट। और हम मज़दूर भाइयों की बात करें कि ये अभी नया साल का मौका है, न्यू ईयर, तो उनके साथ हम न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं। देखिए, हमारे न्यू ईयर तो हर कोई मना लेता है, लेकिन अपने अपने लोगों की व्यस्तता के बावजूद भी हम मज़दूर भाइयों के बीच न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं। तो आइए हम अंदर चलते हैं। थोड़ी सी खुशी देखिए, मज़दूर भाइयों के लिए कोई नहीं सोचता, लेकिन हम दिखाने के लिए आए हैं। और हम लोकेश मिश्रा जी के रेस्टोरेंट, भोजपुरिया रेस्टोरेंट के पास आए हैं, जहां एक शख्सियत आने वाली है, तो हम उनसे थोड़ी देर में मिलाते हैं। भोजपुरिया रेस्टोरेंट पे और जिनका काफ़ी देर से इंतज़ार हो रहा था, अंजू यादव और उनके जो हस्बैंड हैं दीपक यादव, वो आ चुके हैं। और हम हैं भोजपुरिया रेस्टोरेंट, जो कि लिट्टी चोखा बाटी के लिए काफ़ी मशहूर है। तो दोस्तों, यह है भोजपुरिया रेस्टोरेंट, जो कि सोनापुर दुबई में मौजूद है। और उनके मालिक मिस्टर लोकेश मिश्रा जी जो हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। लोकेश मिश्रा जी, ये हम देख रहे हैं कि ये पोस्टर आगे ये जो पोस्टर है, ये जो आपने लगाया है, इसका क्या मतलब है? बहुत ही अच्छा सवाल। ये जो एक अंजू यादव जी हैं, जो यूपी से बिलोंग करती हैं और टिकटॉकर हैं बेसिकली। तो अंजू यादव जी आज आएंगी और भोजपुरिया रेस्टोरेंट के बारे में, अपने खाद्य पदार्थ के बारे में बताएंगी। और सबसे ज़्यादा मकसद, हमारा मेन मकसद ये है कि हम न्यू ईयर आने वाला है और हम जो श्रमिक वर्ग हैं उनके साथ न्यू ईयर मनाना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है और अंजू जी को इसी पर्पस के लिए आज इनवाइट किया गया है जी। तो अंजू यादव जो आई हैं यहाँ पे जो दुबई के सोनापुर हमारे जो मज़दूर भाई हैं, और उन्होंने लोकेश मिश्रा जी जो हमारे भोजपुरिया रेस्टोरेंट के मालिक हैं, इन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, जो कि अपने देश प्रदेश छोड़ के यहाँ पे लोग जो बसते हैं, जो अपनी रोजी रोटी का कमाने के लिए यहाँ जीविक हैं, वो अपना न्यू ईयर नहीं मना पाते हैं। तो एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है, मानवता का एक परिचय दिया है। और आप देख सकते हैं कि आजू बाजू यहाँ पे लोग कितने रेस्टोरेंट में भीड़ है। आपको यहाँ दिखा दूँ, लोग क्राउड है। और मिस्टर लोकेश मिश्रा जी जो इनके ऑर्गेनाइज़र हैं, और अंजू यादव जी के हाथों से यहाँ पे एक भोजन वितरण का कार्यक्रम होगा, भोजन वितरण किया जाएगा। तो आइए उन्हीं से और हम मिलाते हैं आपको अंजू जी से। आइए इनसे मिलिए, किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। ये हैं अंजू यादव जी, ये हैं दीपक यादव। ये टिकटॉकर रह चुके हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं, काफ़ी इनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। तो जो लोकेश मिश्रा जी ने, हमारा भोजपुरिया रेस्टोरेंट के मालिक जो है, उन्होंने जो मज़दूर भाइयों के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है, जो कि वो सोशल एक्टिविस्ट करते रहते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरिया रेस्टोरेंट में। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप इस इवेंट और आपके फ़ैन फॉलोइंग को देख के? थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था इतने सारे लोग आएंगे, बट आप लोगों का प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सब लोगों को, थैंक यू आने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट को देख के? थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ बुलाया, हमें भी अच्छा लगा और अपने लोगों से मिल के और भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। न्यू ईयर के बारे में क्या सोचा है? न्यू ईयर लाइक हमेशा से मैं सोचती थी थोड़ा डिफरेंट सा सेलिब्रेट करें, और इस बार हो रहा है डिफरेंट। लाइक हम लोग अपना अपना खुद अकेले का प्लान करते हैं कुछ, इस बार हम सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, खासकर उन लोगों के साथ जिनकी अपनी यहाँ पे फैमिली नहीं है, और जो लोग मोस्टली सेलिब्रेट नहीं करते हैं न्यू ईयर। सो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके मुझे। भोजपुरिया रेस्टोरेंट नाम सुनकर आपको कैसा लगा, क्या लगा, आपने क्या सोचा? ऑफ कोर्स भोजपुरिया नाम है तो वैसा ही होगा जैसा हम लोग, लाइक मैं भी यूपी से हूँ, तो भोजपुरिया, वहाँ पे भोजपुरी चलती है, लाइक गांव टाइप की फीलिंग, या फिर ऐसा लाइक अपनापन सा लगा।
आपको लिट्टी चोखा के बारे में सुना है आपने? हाँ, सुना नहीं है, खाया भी है। भोजपुरिया रेस्टोरेंट का लिट्टी चोखा, चोखा बाटी बहुत मशहूर है। हाँ, मैं ट्राई करके जाऊंगी। अच्छा, ये टिकटॉक का क्रेज आपको कैसे आया और कब आपने स्टार्ट किया? मेरे को हो गए 2 ईयर अराउंड, और लाइक नॉर्मली मैं फ़न के लिए बनाती थी, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ गया और अभी और अच्छा है। कौन सी वीडियो आपकी बहुत वायरल हुई जिससे आपको फेम मिला? बहुत सारी वीडियो वायरल हुई थी, बुर्ज खलीफा की सारी वीडियोस मेरी वायरल हुई, सबसे ज़्यादा फेम उसी से मिला है मेरे को, और बाकी आप लोगों से जो भी पब्लिक है उनसे प्यार मिला, उसी से फेम मिला। बाकी वीडियोस का तो क्या होता है, वीडियोस तो सबकी चलती हैं। हमारे बीच में बहुत सारे अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है, मिस्टर लोकेश मिश्रा जी, अगर आपको कुछ इनसे सवाल पूछना है, ना कि पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, कोई पर्सनल नहीं, कुछ आपको सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों का जो अंजू यादव जी हैं और दीपक यादव जी हैं, इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाले और आए, और हमें ज़रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारा जो मकसद था दीपक जी और अंजू जी के साथ मिलके, कि आम तौर पे तो हम अपनी फैमिली में छुट्टियां मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, बट इस साल हमारा जो मकसद था कि बिल्कुल कुछ अलग तौर से हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करें, और उस न्यू ईयर में हमारे जो मजदूर श्रमिक वर्ग हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए एज अ फैमिली। और यही उद्देश्य था कि अंजू जी रेडी हुई और दीपक जी भी आप आए, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काम करने के लिए कौन रेडी नहीं होगा, बहुत अच्छी प्लानिंग है और बहुत अच्छा काम है, हम लोग आगे भी ऐसा करेंगे, होप सो। बहुत अच्छा लगा मुझे सबसे मिलके, आप लोग साथ दें, आगे करते रहेंगे हम ऐसे सोशल वर्क्स। अपने फैन फॉलोइंग के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? इन सब के लिए यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे लिए यहाँ पे आए, और अच्छा लगा आप सबसे मिलके, थैंक यू। तो ये अंजू जी थी, और किसी को कोई सवाल पूछना है? तो ये अंजू जी थी, और अब इनके यहाँ सोनापुर भोजपुरिया रेस्टोरेंट की तरफ से इनके हाथों भोजन वितरण का कार्यक्रम भी होगा, तो आप देखते रहिए। मेरे हाथ में बहुत अच्छा क्या शादी करते हैं, शादी मतलब हिंदी का
हर एक जगह का अलग अलग। थोड़ी सी चेंज चौराहे यूपी के नाम है भोजपुरिया, तो फिर भोजपुरिया का जो संस्कृति हमारी वो इसमें झलक आ रही है। देखिए ये है हमारे भारतीय नारी की संस्कृति, जो भोजपुरिया रेस्टोरेंट है भोजपुरी, उन्होंने भोजपुरी परिधान जो पहना हुआ है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो उनकी राय भोजपुरिया रेस्टोरेंट के ऊपर क्या है। जी भाई, जी सर, कुछ कहना चाहेंगे भोजपुरिया रेस्टोरेंट के बारे में? जी सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे भोजपुर की याद दिला दी है। जो हमें घर पे मिलता है खाने के लिए, लिट्टी चोखा, समोसा, चाट, ये सारी व्यवस्था इन्होंने यहाँ करके दी है हमें, और हमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। और इन्होंने जो भोजपुरियों का दिल जीता है, इनके यहाँ फ्राइडे के दिन लास्ट में जो आएगा नहीं मिलेगा उनको लिट्टी चोखा, समोसा नहीं मिलता है। एक टाइमिंग है इनका, इतना सेल है इधर भाई, इधर अंदर एंट्री भी नहीं मिलता है जल्दी, फ्राइडे और जुमेरात के दिन। इनके लिए मैं
इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भोजपुरिया के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। बहुत बहुत आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। मुकेश सिंह। कैसा लगा आपको भोजपुरी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी जी सर, आपका नाम आप बताइए। मेरा नाम अजय कुमार शाही है और ये मिश्रा जी भोजपुरिया रेस्टोरेंट के साथ बहुत सारा यहाँ सोशल वर्क, बहुत सारे यहाँ जो लेबर आते हैं इंडिया से आकर के, कभी भी 12 बजे रात में यदि पता चल गया कि वो फंसा हुआ है या किसी भी तरह की परेशानी है तो उसको हर तरह से ये हेल्प। और ऑल भी यहाँ जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्माइल ग्रुप करके है या यहाँ एक भोजपुरिया परिवार करके ग्रुप है, तो बहुत सारे सोशल वर्क या खुद अपने जो भी यहाँ फंक्शन होता है जो भोजपुरी से रिलेटेड है, इवन जो छठ पूजा है तो सभी जितने छठ व्रती थे सबको आपके तरफ से सुबह का नाश्ता और या किसी भी तरह का कोई यदि समझ आ गया कि हाँ कोई आदमी किसी परेशानी में है किसी भी तरह से है तो हर तरह से एक हेल्प करने के लिए जितना संभव हो यहाँ के रूरल तैयार रहते हैं। भोजपुरिया रेस्टोरेंट जो कि काफ़ी मशहूर है सोनापुर में, आपको यहाँ पे कौन सा डिश ज़्यादा पसंद है? यहाँ पे जो है एक लिट्टी चोखा है जो कि एक डिफरेंट है और जो भी यूपी और बिहार या भोजपुर रेंज से रिलेटेड है तो वो लोग लाइक करते हैं, जो यहाँ नहीं मिल पाता है हर जगह, तो उसके लिए है। बाकी जो जनरल खाना है वो तो अच्छा है, लेकिन एक जो लिट्टी चोखा है वो स्पेशल है जो कि जो हर जगह अवेलेबल नहीं है और हर जगह संभव नहीं है, तो वो एक यहाँ अलग ही है जो अलग सबसे अलग करता है। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया आपको, लिट्टी चोखा, भोजपुरिया रेस्टोरेंट लिट्टी चोखा के लिए ही काफ़ी मशहूर है। लिट्टी चोखा की बात यहाँ करें तो लिट्टी चोखा के बारे में देखें क्या कहते हैं यहाँ के। देखिए सर, लिट्टी चोखा की जो जहाँ तक बात की जाए वो बातें बहुत कम है। ये जो भोजपुरिया रेस्टोरेंट है यहाँ का लिट्टी चोखा, चाट मसाला, स्वीट्स सारे ही भोजपुरिया मॉडल में आपको मिलेंगे, टोटली भोजपुरिया मॉडल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो रिस्पेक्ट है इनके होटल में वो हर जगह नहीं मिलेगा आपको, सबसे बड़ी बात यह है। जी, जहाँ पे रिस्पेक्ट की बात है तो फिर यही है हमारे जो समाज है, उत्तर भारतीय समाज के लोग क्या चाहते हैं? एक रिस्पेक्ट और अच्छा खाना ऐसा कि जो घर का हो। जी आइए और देखते हैं, और भी लोग यहाँ पे हैं जिन उनसे बातें करते हैं। जी सर। तो एक मेरे फ्रेंड हैं अभय कुमार सिंह। जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ, स्पेशली लालू जी के गांव से, माड़ीपुर फुलवरिया। मतलब सबसे इजी इंट्रोडक्शन, लालू जी गांव पहुँच जाइए, आ गए मेरे घर। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, सबसे पहले तो आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक चीज़ मैं अभय जी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये आज के युग के कवि हैं, इंजीनियर के साथ साथ कवि भी हैं, तो इनसे गुफ्तगू में मुझे लगता है कि मज़ा आएगा। तो आपको सुनाएंगे? हाँ ज़रूर सुनाऊंगा। एक्चुअली मेरी हॉबी थी, 10 साल पहले मैंने लिखना स्टार्ट किया कविताएं। मैं अपने एक शिक्षक से प्रेरित हुआ था। 5 दिसंबर के दिन जो टीचर्स डे है, और 6 दिसंबर को 2006 में मैं पहली कविता लिख डाला। और आज मैं भोजपुरी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कविता लिखता हूँ, कभी कभी इंग्लिश में भी लिखता हूँ। एक रिसेंटली मैंने भोजपुरी में कविता लिखी थी कि केहू के टुकुर टुकुर निहारला से आँख चार ना हो जाई, केहू के टुकुर टुकुर निहारला से आँख चार ना हो जाई, तोरा नसीब में ना लिखल होई तो चमत्कार ना हो जाई। मत समझिए दिल के खिंचाव के प्यार अब है बाबू, मत समझिए दिल के खिंचाव के प्यार अब है बाबू, क्योंकि हम दर्दी जतावला से केहू तार दिलदार ना हो जाई। जी, और एक और खाने के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या खाने के बारे में मैं 3-4 टाइम आके यहाँ पे खाया हूँ। मैं जब भी इधर आता हूँ यहाँ से खाना खा के जाता हूँ, बट ऐसा आना मेरा कम ही होता है इस एरिया में। तो यहाँ का लिट्टी चोखा तो सारे लोगों ने बताया कि यहाँ का बेहतरीन है, और सचमुच बेहतरीन है, इसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं है। साथ में यहाँ का जो भी खाना है, रोटी सब्जी, चावल दाल सब्जी, उसमें पूरा घर वाला स्वाद मिलता है। ये यहाँ की सबसे बड़ी बड़प्पन की बात है, मतलब माँ की याद दिला देता है, या माँ की कमी यहाँ पे फील नहीं होने देता है। ये चोखा की बात करें तो चोखा जो आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, सरसों का तेल, प्योर सरसों का तेल। और यहाँ पे कहते हैं कि चोखा बसता नहीं है। चोखा जो खाने की बात करें तो खाना बहुत बेहतरीन है। एक बार आप जरूर आइए यहाँ पे, कोशिश करिए, ट्राई करिए, अपनी फैमिली के साथ आइए और एंजॉय करिए। चलिए और बात करते हैं। जी, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह हुआ। भोजपुरिया रेस्टोरेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भोजपुरिया रेस्टोरेंट के बारे में मैं यही कहूँगा कि मैं प्रायः यहाँ आया करता हूँ, और हमारे जो भोजपुरिया रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं
लोकेश जी, इनके बारे में यही कह सकता हूँ कि इस विदेश की धरती पे जो ये अपने गांव की खुशबू बिखेर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कि जितने भी यहाँ लेबर्स हैं, जो भी ये कैंप है, यहाँ अक्सर लोग जो आ रहे हैं इनको अपने घर का स्वाद, जैसे लिट्टी चोखा खा रहे हैं, तो जो भी आते हैं, मैं तो अक्सर आता हूँ, बैठता हूँ इनके साथ, एक घंटे बैठता हूँ, मैं भी खाता हूँ। जो लोगों का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, वो मतलब एकदम समझिए कि एक तो देसी कॉम्प्लीमेंट इनको दे करके जाते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट में भी खुशबू है यहाँ। तो सबसे बड़ी बात यही है कि लिट्टी चोखा हो गया, आपको जलेबी हर जगह नहीं मिलेगा, इनके पास जो जलेबी मिलेगा वो मतलब मैं कहूँगा कि जो भी यहाँ आए, एक बार भोजपुरिया रेस्टोरेंट के लिए लिट्टी चोखा और जलेबी ज़रूर खाएं। ये बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इतने लोगों के बीच में इतना मेहनत करके, और ये सब जो कुछ भी हो रहा है सब इन्हीं के सौजन्य से हो रहा है। तो मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि लोकेश मिश्रा जी जो भोजपुरी रेस्टोरेंट के मालिक हैं, एक जलेबी जरूर अंजू जी को और दीपक जी को ज़रा टेस्ट कराएं। ज़रूर जलेबी ज़रूर टेस्ट कराएंगे। और आज मेरी कुछ सिस्टर्स आई हुई हैं बॉम्बे, ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे, तो उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस या रूबरू करना चाहूँगा। ठीक है, देखिए आइए उनके रिलेटिव से देखते हैं क्या उनका है भोजपुरी रेस्टोरेंट के बारे में। जी बताइए। मेरी बहनें जो हैं यहाँ पे ऑल द वे बॉम्बे से आई हुई हैं, और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है और फूड कैसा है, आप बताएं ज़रा। Hi, the food here is amazing. The best part of it is chai and samosas, and this restaurant connects us हमारे roots से, because we get that same taste here. So it's an amazing thing, and Lokesh bhai is an amazing person himself. He's very kind and humble. So I'm very glad कि, and we know him for so many years. He's been there with us for so many years. So and the purpose, the reason that he started this restaurant is amazing itself. So God bless. Hats off to what you're doing. आपका नाम? हिमानी। आप बताइए भोजपुरी रेस्टोरेंट में क्या खास है और आज यहाँ पे क्यों आई है? So basically, लोकेश भाई के कॉज के लिए साथ में आए हैं हम, and this is one of the place that we always like to come over here. समोसाज and the chai is the best combination. अभी आप stressed हो, कुछ भी है, अब यहाँ पर आ जाओ, it's best. And as my sister said कि it's about the cause, जो thought process है उनका ये पूरा चीज़ रन करने में, तो वो होने के लिए you need to be a very humble person inside out. So definitely, and glad to know Lokesh bhai and be connected with him. जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे चाय और समोसा ये जोड़ी काफ़ी मशहूर है, चाय और समोसा। तो और भी बात करते हैं। जी आपका नाम सर? जी मेरा नाम तनवीर है। लोकेश भाई के साथ मैं काफ़ी सालों से साथ में है, और मेन चीज़ ये है, मुझे लोकेश भाई की ये अच्छी लगती है ना कि ये जो रेस्टोरेंट ओपन करने का जो इनका आइडिया था, ये नहीं था कि मैं बिज़नेस करूं और 2 पैसे कमाऊं। इनका मेन कॉन्सेप्ट था कि हमारे जो लेबर भाई लोग हैं इनको अच्छा और एकदम क्लीन खाना मिले, नहीं तो ये रेस्टोरेंट कहीं पे भी ओपन करके ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। ये कॉज है जिस वजह से हम पर्सनली लोकेश भाई से अटैच हो गए। और यहाँ के खाने की तो मैंने तो इनका फ्राइड राइस भी टेस्ट किया है। ओह, ऐसा फ्राइड राइस मेरे को इंडिया में मिला था और आज मिला ही था। जिसको इंडिया का खाना है वो यहाँ पे आए, इंडिया का जिसको फ्राइड राइस खाना हो या इंडिया का कोई भी खाना यहाँ पे आए। इवन जब हम लोग ने जब बहुत सारे लेबर्स की जब हम मदद करते हैं या उनको जब खाना देते हैं, वही खाना हमने खाया है और हम हमारे बच्चों को भी खिला सकते हैं, इतना वो क्वालिटी वाइज और सब कुछ है। सो यू नो मैं यही कह सकती हूँ कि आप कोई भी कहीं भी आके आप ट्राई कीजिए, आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। मतलब हम बोलेंगे तो उतना मतलब नहीं है, जब आप खुद ट्राई करेंगे तो ही समझेगा। सो आई नो इट इज़ अ वंडरफुल पर्सन, और वो दिल से करते हैं। उनके लिए मतलब अगर हम वो उनके लिए मतलब ये बिजनेस नहीं है, वो चाहते तो जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि कहीं भी कर सकते थे, ये उनका पैशन है। और इनके पास यहाँ पे आके जैसे हम आके बैठ के कुछ भी मंगा के खा सकते हैं, जैसे हम दूसरे रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, तो वो क्वालिटी जो है वो चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे। तो आप कोई भी फैमिली के साथ भी यहाँ पे आ सकते हैं, सिर्फ मदद करने के लिए नहीं, किसी भी चीज़ से। जी, लिट्टी चोखा, चाय समोसा, इसके साथ साथ फ्राइड राइस। तो बात करें अगर भोजपुरी रेस्टोरेंट के खाने की, तो हर एक डिश में एक अलग ही बात है। जो कि हमने एक चोखा भरता ट्राई किया था, सरसों का तेल खासकर बहुत अच्छा, जो कि दुबई में हमने कभी ट्राई नहीं किया, और ट्राई भी किया तो फिर कहीं वो टेस्ट नहीं मिला। जो हम और भी कुछ देखेंगे और देखते हैं। ये जलेबी, ये देखिए जलेबी,
जी ये जलेबी अगर आप ढूंढने जाएंगे दुबई में तो बहुत मुश्किल से मिलेगी। जी लोकेश भाई, ये जलेबी प्योर घी से शायद बनती होगी। बिल्कुल बिल्कुल प्योर घी से बनी हुई है और ट्राई करके तो देखिए, आपको जरूर। जी अंजू जी, दीपक जी, हम कहेंगे कि देखिए ट्राई करिए एक बार, देखिए जलेबी का टेस्ट। जलेबी की बात करें तो फिर जलेबी जो इसी घी में बनाते हैं, हर दुबई में हर जगह आपको नहीं मौजूद मिलेगा। कैसा लगा? बहुत टेस्टी है, दुबई में पहली बार इतनी टेस्टी जलेबी खाई है। बहुत टेस्टी है रियल में, आप भी खाओ। जलेबी, ये है जलेबी का हम भी टेस्ट लेके देखते हैं। जी, घर की याद दिला देती है जलेबी। जैसे कि हम गांव में बाज़ार में मेले में जाते थे जलेबी खाने, वही सेम टेस्ट है। और ख़ास बात है कि यहाँ पे प्योर चीज़ यूज़ की जाती है, देसी घी। धन्यवाद। हल्की सी थोड़ी सी परफॉर्मेंस हो जाए ताकि ऑडियंस भी आपको अप्रिशिएट कर सके। इस कार्यक्रम के बाद और कुछ दिन में केसरी लाल 2 जो कि भोजपुरी रेस्टोरेंट आएंगे, हम बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। हम सोनापुर के निवासियों से कहना चाहेंगे कि भोजपुरी रेस्टोरेंट के बाहर एक पोस्टर लगा होगा अंजू जी का, तो इस तरह का पोस्टर लगेगा तो वहाँ पे आप देख के पता कर सकते हैं कि कौन आ रहा है। धन्यवाद। और एक गुजारिश है आप लोगों से कि कृपया आप लोग यहाँ से बाहर मत जाइएगा। इसके बाद खाना वितरण करने का समारोह है, वो खाना लेकर जाइएगा आप लोग। और मेरी खास रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि दीपक जी और अंजू जी को टिकटॉक में फॉलो करें। ओके, आप लोग जितना प्यार दीजिएगा उतना ही ज़्यादा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखिए अंजू यादव जी के हाथों से यहाँ पे हमारा जो भोजपुरी रेस्टोरेंट का खाना है वो वितरण हो रहा है।
भाई कहाँ से? हम यूपी से, देवरिया जिला से। देवरिया जिला से। हाँ। आज कौन कार्यक्रम रहा है? वो अच्छा कार्यक्रम था रेस्टोरेंट का। हम लोग आते हैं इधर, हम लोग को सबसे अच्छा जमता है आलू पराठा इधर का। हाँ, बहुत अच्छा जमता है इधर का। भाई आपका नाम बताओ। रितेश कुमार यादव। रितेश कुमार, क्या पसंद है आपको? हम लोग का यहाँ आलू पराठा जो भी लिट्टी चोखा जो ये सब अच्छा लगता है। और यहाँ के स्टाफ कैसे? बहुत अच्छे हैं सर। आप बताओ भाई। बहुत अच्छा है इधर का खाना, स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, खाना अब यहाँ का सब चीज़ अच्छा लगता है। हम तो यहाँ के एक्चुअली मतलब मेस का खाना खाते हैं, ठीक है ना, 1 साल से खाते हैं। जब से खुला है तब से यहाँ का खाना मैं खाता हूँ। मैं अपने हाथ से बना कर नहीं खाता हूँ। यहाँ का हर चीज़ मेरे को अच्छा लगता है। और खाना यहाँ का ये ऐसा है कि अपने घर के बराबर खाना लगता है। कोई स्वाद में कोई नमक या तेल, लहसुन, मिर्चा मसाला, कोई किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं आता है, बराबर रहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम बात करें नए साल की कि पूरा देश नए साल मनाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन हमारे जो भोजपुरिया रेस्टोरेंट के मालिक हैं मिस्टर लोकेश मिश्रा जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम आगे बढ़ाया है। अंजू यादव जो टिकटॉकर रह चुकी है और इन्फ्लुएंसर के हाथों जो खाना वितरण का जो कार्यक्रम हुआ हमारे मजदूर भाइयों के लिए, उन्होंने काफ़ी अच्छा सहयोग किया और एक नए साल का आगाज़ किया है और ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं राज नेटवर्क टीवी।